चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। आपका क्वेश्चन है 1, एक्सप्रेस द एक्सपोनेंशियल रोटेशन। आपको क्या करना है, इसको पावर के बेस के पावर के रूप में लिखना है। जैसे कि 32 को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फैक्टराइज करूँगा। तो मुझे यहाँ पर जब मैं इसको फैक्टराइज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 मुझे कितने टाइम्स मिलेगा, 5 टाइम्स मिलेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। ये क्या होगा, इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगा। जैसे कि 216 जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आप इसके देखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। हो सकता है इसका आंसर इसका 6 की पावर 3 हो, या जब अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। इसका आंसर 2 आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर का थर्ड करके दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड आपको दिया हुआ है 343/512। क्योंकि मैं इसका नॉर्मल डायरेक्ट जानता हूँ, आप क्या करेंगे, इसे फैक्टर करेंगे। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी 7 इंटू 7 इंटू 7। नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लगा देता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर अगेन नेगेटिव। 512 होता है 8 का, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो वी कैन रिटन एज -7/8 की पावर 3। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं इसको 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आया 8 की पावर 3, बट यहाँ पर हम 8 को भी ब्रेक कर सकते हैं 2 में, तो दोनों की पावर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी। बट मैंने पावर्स को सेम रखा है ताकि मैं पावर को एक साथ यूज कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 2 वैल्यूएट। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 पार्ट दिए हुए हैं। तो 5 में से मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 5th करके दिखा देता हूँ। बाकी आप 2 क्वेश्चन हैं, आपको सेल्स पे ट्राई करेंगे, अगर नहीं होंगे तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। 2 की पावर 6 की होल पावर 6। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर पावर की भी पावर हो तो दोनों की क्या होती है, प्रोडक्ट हो जाती है। तो उसके मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 2 की पावर 6 4 जा 24 इंटू 1/8 3 जा 24 इंटू -1 की होल पावर 24। दोनों सेम है, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। या आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं कि 24 ये दोनों मल्टीप्लाई 24 से आ जाएगा, फिर भी कैंसिल हो जाएंगे। इसको क्या बनेगा, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 की पावर 0 बनेगा, उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर 1 क्या है हमारा, 1 की पावर, जरा देखिए ये वाली कंडीशन ये हो गई कि 1 की पावर m। अब हमारा m क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं m की वैल्यू है 24। 24 कैसे नंबर होता है हमारा, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैं इसको 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नहीं देखूंगा, मैं केवल यहाँ पर ये देखूंगा जो मेरा पावर है वो कैसी है, इवन है या ओड है। इवन नंबर है तो इवन है तो कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई और, क्योंकि यहाँ पर कोई और वैल्यू यहाँ पर नहीं बची है। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई नहीं, बस देखने में बड़ा है, करने में बहुत इजी होगा। हमको केवल फॉर्मूलेज याद होने चाहिए कि पावर 0, अगर किसी की बेस की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। सेम किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। प्लस 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 रहेगा, इंटू 1 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे 1 ही रहेगा, 6 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे 6 की पावर 4 हो जाएगा। ये भी क्लोज, और एक बार फिर ब्रैकेट। दोनों बेस सेम है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, और दोनों के बीच में किसका साइन है, डिवाइड का साइन है। जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला, a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा, और बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से कितना बचा आपका 1 प्लस 6 की पावर 2 अपॉन 6 की पावर 4 इंटू 4/7 की पावर, यहाँ से कितनी वैल्यू बची, 2। 1 एडिटिव रहेगा, प्लस 6 को लिख लेते हैं, 6 इंटू 6 1 2 3 4 टाइम्स इंटू 4 इंटू 4/7 इंटू 7। एक 6 से 6 कैंसिल, इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा हमारा 1 प्लस 1/6 6 जा 36
6, 4 4 16, 7 7 49। एलसीएम ले लेंगे 36, 1 टाइम जाएगा 36 प्लस 1 इंटू 16 अपॉन 49। 36 और 1 37 अपॉन 36 इंटू 16 अपॉन 49। कुछ कैंसिल हो रहा है, आई थिंक ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 2, 9 ऊपर बचा है 37 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 49। आप इनकी प्रोडक्ट कर लीजिए और जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको दो डिफरेंट पेज दिए हुए हैं 3 and 2। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3 के साथ 3 वाले को कैलकुलेट करेंगे और 2 वाले के साथ इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 6। आप 4 को ब्रेक करके लिख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि आपको दिया हुआ है 1 अपॉन 4 की पावर 6। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की होल पावर 6, 1 अपॉन 2 की पावर 12। ये बन गया, बेस सेम हो गया। और जब बेस क्या होंगी डिवाइड में, तो आप इनको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। मैं इसका आपको 5th पार्ट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो हमने यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था, अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों बेस की प्रोडक्ट कर देते हैं और पावर को 1 टाइम लिख देते हैं इनटू पावर को, पावर 2 की पावर 2 यानी 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 इंटू 1 की पावर कैसी है, ईवी नंबर है, ओड नंबर है, ईवी नंबर है तो पॉजिटिव आएगा तो 1 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 की होल पावर 3, 4 अपॉन 25। 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, 6 6 जा 36, 36 3 जा 216। मैंने यहाँ पर क्या किया, 6 की मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, 1 2 3, 6 3 जा 18 नहीं होगा, ध्यान रखना है हमें यहाँ पर। 4 अपॉन 25, दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2 से, 2 2 जा 2 से 108 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 2 4 जा। तो हमारा क्या बचा, ऊपर न्यूमरेटर बचा 1, नीचे बचा 54 इंटू 25। आप प्रोडक्ट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एवेल्युएट। इसमें भी आपको 1 2 3 4 5 पार्ट दिए हुए हैं। मैं इसमें से आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा देता हूँ और इसका एक 4th पार्ट करके दिखा देता हूँ, और बाकी आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले इनकी प्रोडक्ट कर लेता हूँ। बेस सेम है और जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। तो जो फर्स्ट टर्म बनेगी हमारी, ये बनेगी 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 7। तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। 6 की पावर 9, सेम इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ भी करूँगा, 6 की पावर 8 और 2 10 अपन आपका कितना बचा, 6 की पावर 6। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कि 6 की पावर 9 अपॉन 6 की पावर 6। मैंने दोनों पावर्स को अलग अलग कर लिया है, 6 की पावर 6। अब ये बन गया, बेस सेम है, पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो गई, m और n। तो हम इसे क्या करते हैं, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 9 माइनस 6 डेट इज 3, 10 माइनस 6 डेट इज 4। आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है, 3 टाइम्स। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो हमारा बनता है 216। 6 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे तो बनेगा 1296। अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 1 8, 2 माइनस 2 0 1 और नेगेटिव साइन। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, आप सबसे पहले क्या करेंगे, 7 2 9 और 64 के फैक्टराइज करेंगे, इसको 2 के मल्टीपल्स में और इसको 3 के मल्टीपल्स में। जो भी आएंगे उसको पावर को हम लिख देंगे पावर, ये 3 के मल्टीपल्स बन जाएंगे और ये 2 के बन जाएंगे। उसके बाद अगर जिनके बेस सेम है, अगर बेस सेम आते हैं तीनों के, आई थिंक इसका डिफरेंट आएगा, इसका बनेगा 3/2। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लोगे,
क्योंकि मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो पहले आप ऐड कर लोगे, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी डिफरेंट हो गया है, बट इसकी पावर 4 है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस नेगेटिव को हम नेगलेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर 4 और 3 7 बनेगा और ये पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी कुछ। ऐसे सेम यहाँ पर 64 बनेगा, 2 की पावर समथिंग कुछ बनेगा, और यहाँ पर 2 की पावर ऐड करेंगे 3 और 4 और 3 7, तो आपस में कुछ कैंसिल हो जाएंगी, तो इजीली कुछ टर्म्स बन जाएगी कैलकुलेट होने के बाद। आप यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव की पावर 2002, और 2002 कैसा नंबर है, हमारा एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, पावर 0 है, 1 बन जाएगा, ये भी 1, 1 + 1 2, 1 - 1 0, 1 + 2 इसकी पावर 0 है, क्या बन जाएगा 1। आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों टर्म्स कैसी हैं, आपकी तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में, ये आपकी वैल्यू बनी 2, ये बनी आपकी वैल्यू 0 × 2 और 1 3, लेकिन बीच में टर्म्स क्या बन गई 0, और हम जानते हैं कि एनी नंबर विद मल्टीप्लाई 0 इज ऑल्सो 0, तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, हमारी 0 हो जाएंगी। फोर्थ पार्ट मैं आपके लिए कर देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। 2.7 की पावर 4 एड रहने देते हैं, इनटू, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 7 की पावर 2, और इसको मैं लिख लेता हूँ, हाँ यूज कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, और लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ये होल पावर कितनी है हमारे पास 4, और ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 4 3 होता है 7 की क्यूब, और ये होता है 4 की क्यूब, इनटू इसकी पावर कैसी है, एक इवन नंबर है, ओड नंबर है, और ओड नंबर है तो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव को मैं यूज़ यहाँ पर कर लेता हूँ, -1 यहाँ पर लिख लेते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम पे इसको हटा देंगे। 2/7 की पावर 4 इंटू 4 2 ज़ा 8, 7 की पावर 8/3 4 ज़ा 12, 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाई, यहाँ बनेगा 7 की पावर 3/4 की पावर 3, मैंने दोनों पावर को अलग अलग कर लिया है। मैं यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 12, तो पावर n-n हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको भी अलग अलग करते हैं, 2 की पावर 4/7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 8/2 की पावर 12 डिवाइडेड बाई -7 की पावर 3/4 की पावर 3। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ये n-n होता है, तो हम माइन करेंगे 12 - 4, कितना बचेगा आपकी पावर 2 की पावर 8, 4 से 8 - 4, यहाँ पर पावर बच जाएंगे आपकी 4, डिवाइड का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये रिवर्स हो जाएगा, ये बनेगा 4 की पावर 3/7 की पावर 3, नेगेटिव एडिटिव रहेगा। 4 - 3 यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 1, 2 की पावर 8 इंटू, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 में, 2 की पावर 2 की होल पावर 3, 7/28 इंटू 2 की पावर 3, इट मीन्स 2 की पावर 6, इसलिए 2 की पावर 8 है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना है हमें। तो अब क्या करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऊपर बनेगा 7 नेगेटिव 8 - 6 कितना बचा, 2 की पावर 2, तो -7/2 2 ज़ा 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट, दोनों बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो आप क्या करेंगे, इस वाली पावर में से इस पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप इसके साथ इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये इजीली आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड दिस बी मल्टीप्लाई टू गेट दिस, इस नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट x शुड बी मल्टीप्लाई विद -4/5 की पावर 3 टू गेट
नेगेटिव 2 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर मैं इस वाले नंबर में x से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये नंबर मिल जाएगा। तो मैं लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर कहा है कि मैं इस नंबर में नेगेटिव 4 अपॉन 5 की होल पावर 3 में मैं अगर x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2। दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। नेगेटिव 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2 अगर बन जाएगा डिवाइड। 4 अपॉन 5 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स कर लेते हैं, 1 2 3 1 2। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नेगेटिव 4 हो जाएगा, और पावर 3 तो 3 टाइम्स लिख लेंगे, 1 2 3 1 2 3। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा तीनों के साथ, और 2 2 ज़ा 4। तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में बचा है केवल 5, नीचे बचा 4 2 ज़ा 8, और 3 नेगेटिव था, तीनों नेगेटिव कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 8। इट मीन्स 5 अपॉन 8 वो नंबर था जिससे मल्टीप्लाई करने, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कितना नंबर मिल जाएगा, ये नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ p अपॉन q इक्वल टू दिस देन फाइंड p अपॉन q की होल पावर 2 इंटू q अपॉन p की पावर होल पावर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको ये वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैं पावर कितना लिखा हुआ, 2 टाइम्स, तो 7 इंटू 7 2 टाइम्स लिख लेता हूँ, 4 भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 9। कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर लेंगे, तो मुझे यहाँ पर मिला है 7 अपॉन 9 की होल पावर 2, क्योंकि 7 भी 2 टाइम्स बचा है और 9 भी 2 टाइम्स बचा है। अब मुझे यहाँ पर p अपॉन q की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपसे वैल्यू पूछिए किसकी, उसको लिख लेते हैं। आपसे वैल्यू पूछिए p अपॉन q की होल पावर 2 इंटू q अपॉन p की पावर 3। पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, इसको एज इट इज। तो p इंटू पी अपॉन q इंटू q इंटू q इंटू q इंटू q, p इंटू p इंटू p, q से q कैंसिल, 2p से 2p कैंसिल, तो आपका क्या बचा, q अपॉन p। केवल अब आपको सिंपली इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू तो हमारे पास है, बट ये वैल्यू क्या है, इसकी रेसिप्रोकल है। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिख लीजिए, q अपॉन p, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा 9 अपॉन 7 की पावर 2। अब तो उसकी डायरेक्ट आप वैल्यू यूज कर लीजिए, q अपॉन p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 अपॉन 7 की होल पावर 2, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको मैं बाकी सबको इसका सेकंड वीडियो पार्ट बनाऊंगा, आप उसमें सॉल्व देख लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।